नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनिंद्र साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में। देखो, सांप्रदायिकता के कारण पढ़े थे पिछले वीडियो में हमने। आज हमने पढ़ना है सांप्रदायिकता के परिणाम, यानी कि उसके परिणाम क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहला उसका जो परिणाम है वह है आपसी द्वेष। पहला परिणाम क्या है? आपसी द्वेष। दूसरा प्राण हानि। तीसरा है धन हानि। ठीक है ना। नंबर 4 है राष्ट्रीय एकता को खतरा या बाधा। राष्ट्रीय एकता में बाधा। ठीक है, कम से कम अपने को 4-5 पॉइंट तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। ठीक है। और जो छठा पॉइंट है वह है विकास में बाधा। विकास में बाधा। ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गए। देखो, किस चीज के हैं? सांप्रदायिकता के परिणाम। अब देखो, सांप्रदायिकता है, इससे बहुत ज्यादा हानि होती है। परिणाम का मतलब हानि। सांप्रदायिकता से लाभ तो किसी को होता ही नहीं। प्रश्न आ सकता है कि सांप्रदायिकता के परिणाम बताइए या हानियां बताइए या दोष बताइए, किसी भी प्रकार आ सकता है ये प्रश्न। यानी कि बताना क्या अपने को कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम बताने अपने को, या इसकी हानि बतानी है, घाटा बताना है, क्या है। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपसी द्वेष, मतलब नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। जो धर्मों के लोग होते हैं, भाई भाई की तरह रहते आए हैं, वो सांप्रदायिकता के कारण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? दुश्मन हो जाते हैं, कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते वो। तो उनकी जो एकता, अखंडता, भ्रातृत्व की जो भावना है ना, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। उसको बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न हो जाता है। और देश में समरसता का जो वातावरण है स्थापित होना चाहिए, वो नहीं होता। उसकी जगह देश में क्या है? अराजकता का जो माहौल है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो देखो, आप जब ये प्रश्न आ जाए सांप्रदायिकता के क्या परिणाम हैं, तो सबसे पहले आपको करना है आपसी द्वेष। 6 इसलिए क्योंकि 6 नंबर का आ जाए तो अपने को 6 के 6 पॉइंट करने हैं। 4 नंबर का आ जाए तो इनमें से 4 कर देना, और 2 नंबर का आ जाए तो कोई 1 या 2 इसमें से आप कर सकते हो। अब देखो, प्राण हानि क्या चीज है? प्राण हानि। आपको पता है सांप्रदायिकता के कारण जब आपसी दंगे होते हैं, हिंदू मुसलमानों में, हिंदू सिखों में, या किसी भी 2 धर्मों के गुटों में जब दंगे होते हैं तो उसमें सैकड़ों लोग मारे भी जाते हैं। जैसे विभाजन से पूर्व हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, दोनों देशों में अल्पसंख्यकों का नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था। इसी प्रकार जब यहाँ भी दंगे होते हैं, भारत में अभी भी जब दंगे होते हैं ना, तो उसमें हिंसक रूप वो धारण कर लेते हैं और सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है, जान गंवानी पड़ जाती है। तो देखो, प्राण हानि, ठीक है ना, लोगों की जान चली जाती है गंभीर रूप से, कई तो घायल हो जाते हैं। ठीक है। और कई मौत के घाटे उतराते हैं। तो किसके परिणाम है ये? दूसरा, ये भी परिणाम किसका है? सांप्रदायिकता का परिणाम है। ठीक है। अब देखो, धन हानि। सांप्रदायिक जब दंगे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग ही मरते हैं, लोग ही घायल होते हैं। कई बार सार्वजनिक संपत्तियों को भी मतलब हानि होती है। दुकानों को, बसों को जला दिया जाता है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जो शॉपिंग मॉल हैं, उनको आग के हवाले कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। उनमें तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। सड़कों पे खड़े जो टेम्पो, गाड़ियाँ, रिक्शा, टैक्सी वगैरह जो भी हैं, उनको नहीं बख्शा जाता। सबसे ज़्यादा चपेट में वही आते हैं। ठीक है। या फिर कोई सरकारी कार्यालय है, उसको क्या आग के हवाले कर दिया जाता है। आक्रोश जो जनता है वो फिर क्या है? किसी के बस में नहीं होती, किसी के मतलब रोकने से नहीं रुकती। और जब तक उनको रोकने के इंतजाम होते हैं तब तक वो क्या बहुत ज़्यादा देश में क्या कर सकते हैं? नुकसान कर चुके होते हैं। आपने देखा होगा, टीवी में भी आप देखते हो, जब दंगे भड़कते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने देखा होगा गाड़ियाँ वगैरह हैं उनको जलाते हुए दिखाते हैं। कहीं पे बसें जला देते हैं, कहीं पे कुछ जला देते हैं। तोड़ फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि निजी संपत्ति वो तो अपने अपने घरों में रखते हैं।
लेकिन जो सड़कों पे जैसे खंबे वगैरह हैं, रोडवेज की बसें हैं, ठीक है, या कोई गरीब जिसने क्या है टेम्पो रिक्शा वगैरह बाहर खड़ा कर रखा है, उनको सबसे ज़्यादा क्या है नुकसान, तो उसको बोलते हैं धन हानि। क्या बोलते हैं? धन हानि। ठीक है, लोगों की संपत्ति का नुकसान हो जाता है, वो धन का नुकसान हो गया। ठीक है, इस प्रकार देखो जान से भी हाथ धोना पड़ता है, नफरत पैदा हो जाती है और धन है इसका भी नुकसान होता है। राष्ट्रीय एकता में बाधा, जैसा कि पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय एकता को बाधा उत्पन्न होती है। जो धर्म के लोग हमेशा क्या है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वो अब क्या एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, उनकी एकता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एकता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, किसके कारण है? सांप्रदायिकता के कारण। ठीक है, अगर सांप्रदायिकता नहीं होगी तो इस प्रकार का काम भी नहीं होगा। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, देश की सुरक्षा को खतरा हो जाता है। कैसे? क्योंकि दंगे जब भड़क जाते हैं तो कई बार क्या है, आर्मी जो है, जो कि हमारा सबसे बड़ा स्तंभ है, अगर आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, सुरक्षित हैं, तो आर्मी के कारण है। एक बार सलूट करता हूं देखो इंडियन आर्मी को, क्योंकि देश में अगर कोई मतलब एक कह सकें कि सम्माननीय है अगर जो संस्था है देश में काम कर रही है तो हमारी आर्मी है। ठीक है, अब देखो वो आर्मी है दंगों को रोकने के लिए, पुलिस जहां फैल हो जाती है, आंतरिक जो हमारी सुरक्षा की जो पंक्तियां हैं, पुलिस, होमगार्ड, आरएसी, ये जब फैल हो जाती है, नाकाम हो जाती हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए, तो आर्मी आती है। ठीक है ना, और आर्मी जब आती है अपना जो कार्य छोड़ के अगर घरेलू कार्यों में आर्मी लग जाती है, राष्ट्र की सुरक्षा को क्या है फिर दूसरी शक्तियों से, दूसरे देशों से खतरा हो जाता है। अगला इसमें एक ऐसा भी लिख सकते हैं, जब देखो राष्ट्रीय एकता को में बाधा कैसे होती है, जब इस प्रकार के दंगे होते हैं तो देश का पूरा, सरकार का पूरा ध्यान उनमें लग जाता है, पीछे से जो दुश्मन देश है वो घुसपैठ करके या अपने जो मतलब इरादे हैं वो उनमें कामयाब हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो एकता है इसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया। विकास में बाधा, अब इस प्रकार की जब गतिविधियां होती है तो सारा विकास रुक जाता है। कंपनी, मान लो इस प्रकार के हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे हैं पूरे देश में, तो कंपनियां, फैक्ट्रियां सब बंद हो जाती हैं, कोई नए काम पर जा सकता, नए काम पर आ सकता है, तो फैक्ट्रियां चलेगी कहां से फिर? ठीक है, नए स्कूल चलते, नए कॉलेज चलते, नए इस प्रकार मतलब बहुत सारी सभी गतिविधियां रुक जाती हैं और देश का विकास है वो क्या है वहां रुक जाता है। तो इसको अपने कह सकते हैं कि विकास में बाधा उत्पन्न होती है। सांप्रदायिकता के हमेशा दुष्परिणाम होते हैं, अच्छे परिणाम कभी भी नहीं होते, इसलिए अपने देखो कह सकते हैं। अब कई बार देखो क्या प्रश्न आ जाता है कि सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय बताइए। ठीक, वैसे तो मैंने देखो लिखा रखा है, लेकिन इसको भी उल्टा कर सकते हैं। रोका कैसे जा सकता है? आपसी द्वेष है तो आपसी समरसता स्थापित कर दो, उल्टे कर दो, इन्हीं पॉइंटों को अपने उल्टा कर सकते हैं। आपसी द्वेष की जगह आपसी समरसता का वातावरण तैयार किया जाए। ठीक है ना, इस प्रकार के सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाए जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ सम्मिलित हों, धार्मिक उत्सव मनवाए जाए इस प्रकार के। ठीक है, तो और देखो ये प्राण हानि, इनका तो उल्टा होगा नहीं, प्राण डालने तो जाएंगे नहीं। ठीक है, धन हानि ये इसका भी नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता में बाधा, तो देखो इसका अगला जो प्रश्न जो है उसमें मैं करवाऊंगा कि सांप्रदायिकता को दूर करने के या सांप्रदायिकता को रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। आज का क्या था? सांप्रदायिकता के परिणाम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था जातिवाद, उसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम पढ़े थे। तो आपसी द्वेष बताई दी, आपको समझ आ गया होगा। प्राण हानि बताई दी, धन हानि बता दी, राष्ट्रीय एकता में बाधा भी बता दी आपको, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा और विकास में बाधा। इतनी सारी मतलब जो पॉइंट हैं, 6 पॉइंटों में से अगर आप 4 भी याद करते हो तो इसमें 4 नंबर वाला प्रश्न है वो क्या है। और मेरे को तो लगता नहीं कि ये इतने हार्ड है, पॉइंट एकदम इजी है, सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा देखना आँखों के लिए और दिमाग के लिए, हमारे शरीर की जो सेहत है उसके लिए ज़्यादा क्या है हानिकारक है। इसलिए छोटा वीडियो बनाया है, 10-11 मिनट का या 15 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो मैंने बताई दिया आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।